तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। प्राचीन काल में पवित्र नर्मदा नदी के किनारे एक शांत और तपस्वी गांव बसा था, जिसका नाम शांति तीर्थ था। गांव में शारिका नाम की एक अत्यंत शांत और ध्यानपरायण स्त्री रहती थी। उसका विवाह तपस नामक एक ऐसे व्यक्ति से हुआ था जो अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था, लेकिन उसका मन संसार के कार्यों में नहीं लगता था। वह हमेशा आध्यात्मिक सत्य की खोज में रहता था और अक्सर दिनों तक ध्यान में लीन रहता था। एक दिन तपस ने अपनी पत्नी से कहा कि वह पूर्ण वैराग्य धारण करने और जीवन के अंतिम सत्य को खोजने के लिए हिमालय जाना चाहता है। शारिका, जो अपने पति से बहुत प्रेम करती थी, ये सुनकर अंदर से टूट गई। उसका जीवन साथी शारीरिक रूप से तो जीवित था, पर आध्यात्मिक रूप से दूर हो रहा था। उसे लगा कि उसका वैवाहिक जीवन ही संकट में है। अगले ही महीने कार्तिक मास की चतुर्थी यानी करवा चौथ का व्रत आया। गांव की स्त्रियां दीर्घायु के लिए व्रत रखती थीं, पर शारिका का संकट अलग था। उसने निश्चय किया कि वह ये व्रत केवल अपने पति के शारीरिक जीवन के लिए नहीं, बल्कि उनके सांसारिक और आध्यात्मिक जीवन के बीच संतुलन बनाने के लिए रखेगी, ताकि वह भी वैराग्य के पथ पर भटक न जाए। शारिका ने निर्जला व्रत रखा और शाम को वह किसी देवी या देवता की पूजा करने नहीं गई। वह उस नर्मदा कुंड के पास बैठी जहां तपस अक्सर ध्यान किया करते थे। उसने अपने मन में केवल आकाश और धरती के बीच के संतुलन का ध्यान किया। जब चंद्रमा उदय हुआ तो कुंड के शांत जल से एक चमकीली ध्यानावस्था में बैठी स्त्री प्रकट हुई। उनके सिर पर जटाएं थीं और उनके हाथ में रुद्राक्ष की माला थी। देवी ने शारिका से कहा, मैं ज्ञान प्रदा हूँ, योग और वैराग्य के बीच सामंजस्य स्थापित करने वाली देवी। तुम्हारे पति का जीवन संकट में नहीं है, बल्कि उनक आमन भटकाव में है। तुम्हारा प्रेम केवल उनका शरीर नहीं चाहता, बल्कि उनकी आत्मा की शांति चाहता है। यही तुम्हारा सच्चा व्रत है। देवी ने शारिका को एक गुह्य यौगिक क्रिया बताए और कहा, इस बार अपने करवे का जल अपने पति को सीधे पिलाने के बजाय उसे पहले पूर्णिमा की रात तक अपने ध्यान कक्ष में रखो। और जब तुम व्रत खोलो तो अपने पति को प्रेम से नहीं, बल्कि एक शिष्य के समान सम्मान से भोजन कराओ, मानो वे तुम्हारे गुरु हो। शारिका ने ठीक वैसा ही किया। उसने अपने व्रत का जल ध्यान कक्ष में रखा और जब तपस वापस लौटे तो शारिका ने उन्हें अत्यधिक विनम्रता और आदर के साथ भोजन कराया। उसने अपने पति को एक आध्यात्मिक गुरु की तरह सम्मान दिया, न कि केवल पति की तरह। शारिका के इस व्यवहार ने तपस को भीतर से झकझोर दिया। उन्हें महसूस हुआ कि उनकी पत्नी ने न केवल सांसारिक प्रेम का पालन किया, बल्कि उनके वैराग्य के मार्ग को भी सम्मान दिया। उन्हें समझ आया कि सच्चा वैराग्य संसार छोड़कर भागने में नहीं, बल्कि संसार में रहते हुए भी नासक्त रहने में है। उन्हें हिमालय जाने की आवश्यकता महसूस नहीं हुई। अगले दिन तपस ने शारिका के पास आकर कहा, प्रिय, तुम्हारे व्रत ने मेरी आंखें खोल दी हैं। सच्चा ज्ञान तुम्हारे प्रेम में ही है। मैं अब संसार नहीं छोड़ूंगा, बल्कि तुम्हारे साथ रहकर संयमित जीवन जीऊंगा। उस दिन से शारिका और तपस ने मिलकर जीवन बिताया। तपस ने गृहस्थ धर्म में रहते हुए भी योग का अभ्यास किया और शारिका ने अपने समर्पण व्रत से यह सिद्ध किया कि करवा चौथ का व्रत केवल शारीरिक दीर्घायु के लिए नहीं, बल्कि पति पत्नी के बीच आध्यात्मिक समझ और संतुलन स्थापित करने का भी सबसे बड़ा माध्यम है। शांति व्रत में ये परंपरा बन गई कि व्रत के द्वारा सांसारिक प्रेम को आध्यात्मिक समर्पण में बदलना ही जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है। शांति तीर्थ में शारिका के समर्पण व्रत के बाद तपस का वैराग्य हिमालय की ओर जाने के बजाय गृहस्थ जीवन में ही योग के रूप में बदल गया। वह संसार में रहते हुए भी अनासक्त रहने लगे। उनका ज्ञान और तपस्या का तेज अब उनके कुटीर, आश्रम और गांव के लोगों को लाभ पहुंचाने लगा। जल्द ही शांति तीर्थ एक आध्यात्मिक केंद्र के रूप में प्रसिद्ध हो गया। दूर दूर से लोग तपस से योग और साधना सीखने आने लगे और वे शारिका को एक गृहस्थ गुरुमा के रूप में सम्मान देते थे, जिसने अपने प्रेम से वैराग्य को नया अर्थ दिया था। लेकिन उनकी इस शांति और प्रसिद्धि से एक समस्या उत्पन्न हुई। गांव के कुछ पुजारी और रूढ़िवादी लोग, जो केवल कर्मकांड को ही धर्म मानते थे, तपस और शारिका की सरल ध्यान केंद्रित जीवन शैली से ईर्ष्या करने लगे। वे कहने लगे कि शारिका का व्रत अधर्म है, क्योंकि उसने चंद्र पूजा के बजाय केवल ध्यान पर जोर दिया और पति पत्नी का रिश्ता अब गुरु शिष्य का हो गया है।
जो शास्त्रों के विपरीत है। अगले करवा चौथ का पर्व नजदीक था। रूढ़िवादी समुदाय ने गांव में यह अफवाह फैला दी कि यदि शारिका ने इस बार भी पारंपरिक चंद्र पूजा नहीं की तो गांव पर दैवीय प्रकोप आएगा और नर्मदा नदी सूख जाएगी। तपस इस स्थिति से चिंतित छोटी ईता थे, क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि उनकी पत्नी अनावश्यक सामाजिक दबाव महसूस करे। शारिका ने अपने पति को सांत्वना दी और कहा, स्वामी, जिसने सच्चा आध्यात्मिक संतुलन पा लिया है, उसे लोकनिंदा से डरने की जरूरत नहीं। इस बार मेरा व्रत आस्था और कर्मकांड के बीच के भ्रम को दूर करने के लिए होगा। करवा चौथ के दिन शारिका ने पहले की तरह निर्जला व्रत रखा और शाम को वह उसी नर्मदा कुंड के पास पहुंची। गांव के सभी लोग, जिनमें उनके आलोचक भी शामिल थे, ये देखने के लिए वहां एकत्र थे कि क्या होता है। शारिका ने पूजा की थाली और करवा कुंड के किनारे रखा। उसने चंद्रमा का उदय होने से पहले ही जल में अपना ध्यान केंद्रित किया। उसने अपने मन में ये संकल्प लिया कि यदि उसका समर्पण व्रत और गृहस्थ योग सच्चा है तो नर्मदा का जल स्वयं उसकी पूजा का साक्षी बनेगा। जैसे ही चंद्रमा उदय हुआ, शारिका ने आंखें खोली और उसने अपना करवा उठाकर सीधे नर्मदा के बहते जल में उल्टा कर दिया। उसने चंद्रमा को अर्घ्य देने के बजाय बहती हुई नदी को अर्घ्य दिया और तभी चमत्कार हुआ। नर्मदा नदी का जल, जो शांत बह रहा था, अचानक एक श्वेत प्रकाश से भर गया। उस जल के भीतर सभी लोगों ने एक साथ ज्ञानप्रदा देवी को तपस और शारिका के साथ ध्यान मुद्रा में बैठे देखा। देवी की वाणी हवा में गूंजी, मेरा आशीर्वाद उन पर है जो प्रेम में ज्ञान और ज्ञान में प्रेम पाते हैं। सच्चा व्रत कर्मकांड में नहीं, बल्कि मन की शुद्धि और एकाग्रता में है। नर्मदा इस सत्य की साक्षी है। ये दृश्य देखकर सभी रूढ़िवादी आलोचकों का सिर झुक गया। उन्हें समझ आया कि आध्यात्मिक जीवन का मार्ग केवल नियमों से नहीं, बल्कि सच्चे समर्पण और संतुलन से बनता है। उन्होंने तुरंत शारिका और तपस से क्षमा मांगी। उस दिन से शांति तीर्थ में ये परंपरा बन गई कि करवा चौथ के व्रत को संतुलन और सत्य का पर्व माना जाता है। इस व्रत ने ये सिखाया कि सच्ची दीर्घायु केवल शरीर की नहीं, बल्कि ज्ञान और प्रेम के साथ जी गई आत्मा की होती है, और गृहस्थ आश्रम भी वैराग्य के समान ही पवित्र हो सकता है। शांति तीर्थ में हुए चमत्कार के बाद शारिका और तपस का जीवन एक चलते फिरते आश्रम जैसा हो गया। उनका कुटीर ज्ञान, योग और प्रेम का केंद्र बन गया। लोगों ने देखा कि तपस का ध्यान अब हिमालय की कंदराओं में नहीं भटकता था, बल्कि गृहस्थ जीवन के कार्यों और सामाजिक सेवा में स्थिर रहता था। एक बार राज्य में एक बहुत बड़ा राजनीतिक संकट उत्पन्न हुआ। राजा और उनके पुत्र के बीच भीषण मतभेद हो गया, जिससे राज्य की स्थिरता खतरे में पड़ गई। दोनों पक्षों के समर्थक आपस में लड़ने लगे और शांति का वातावरण भंग हो गया। महाराजा ने कई साधुओं और संतों को छोटे उलाया, लेकिन कोई भी इस पारिवारिक और राजनीतिक द्वेष को शांत नहीं कर सका। अंत में महाराजा ने शारिका और तपस को राजमहल में आमंत्रित किया। उन्होंने अपनी समस्या बताई, हे गृहस्थ गुरुजन, मेरा राज्य एक ओर कर्तव्य और दूसरी ओर मोह के बीच बंट गया है। आप दोनों ने अपने जीवन में प्रेम और वैराग्य का संतुलन साधा है। कृपया हमें भी मार्ग दिखाएं। अगले ही दिन कार्तिक मास की चतुर्थी करवा चौथ थी। शारिका ने महाराजा से कहा, महाराज, इस बार मैं अपना व्रत आपके परिवार की सामुदायिक शांति के लिए रखूंगी, लेकिन आपको और युवराज को मेरे व्रत का एक कठोर नियम मानना होगा। शारिका ने उन्हें बताया कि चंद्रोदय से पहले राजा और युवराज को अपना सारा अधिकार, क्रोध और ईर्ष्या एक मिट्टी के पात्र में रखकर शारिका को सौंपना होगा, और जब वह व्रत खोलेंगी तो वह उन दोनों को भोजन के रूप में केवल नर्मदा का पवित्र जल देंगी, जिसे उन्होंने अपने ध्यान कक्ष में शुद्ध किया होगा। करवा चौथ की शाम राजा और युवराज ने अपने अधिकार और द्वेष को प्रतीक रूप से एक पात्र में रखा और शारिका को सौंप दिया। जब चंद्रमा उदय हुआ तो शारिका ने अपने करवा चौथ के व्रत का जल, जिसे उन्होंने वर्षों से ध्यान और समर्पण से शुद्ध किया था, राजा और युवराज को पीने के लिए दिया। जैसे ही दोनों ने वह पवित्र जल ग्रहण किया, उनके मन का सारा मोह, क्रोध और अहंकार धुल गया। उन्हें लगा जैसे उन्होंने एक दूसरे को पहली बार पिता और पुत्र के रूप में नहीं, बल्कि एक ही चेतना के अंश के रूप में देखा हो। उन्होंने तुरंत अपने मतभेद भुला दिए और एक दूसरे को गले लगा लिया। राजनीतिक संकट एक ही रात में समाप्त हो गया। महाराजा ने हर्षित होकर घोषणा की कि शारिका और तपस उनके राज्य के धर्म संस्थापक हैं। उन्होंने शांति तीर्थ को समर्पण पीठ घोषित किया।
उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि करवा चौथ का व्रत उनके राज्य में अब केवल पति पत्नी के बीच प्रेम का ही नहीं, बल्कि परिवार, समाज और राष्ट्र के बीच संतुलन और शांति स्थापित करने का भी सर्वोच्च पर्व बन गया है। शारिका और तपस का समर्पण व्रत इस बात का शाश्वत प्रमाण बन गया कि सच्चा प्रेम व्यक्तिगत सीमाओं से परे जाकर विश्व शांति का कारण बन सकता है और गृहस्थ जीवन भी सर्वोच्च साधना का माध्यम बन सकता है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।